चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे? एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे, ठीक है। और इसे क्लास कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग का बता दे रहे हैं बेसिक के बारे में। किसके बारे में? बेसिक के बारे में। और ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का हम बेसिक बता देते हैं ताकि आप लोग का क्या हो, बनाने में ईजी पड़े, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्या ले रहे हैं, वृत्त ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वृत्त। तो वृत्त कैसा होता है? गोला होता है कि ना। आप लोग सबको जानते हैं कैसा होता है वृत्त? गोला होता है ना। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर गोल खींच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और गोला नहीं बने हमसे, कोई दिक्कत नहीं, गोल होता है वृत्त, इतना जान लीजिए, ठीक है। बीचों बीच में क्या होता है? बिंदु होता है। बिंदु को जो नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? केंद्र के नाम से। क्या नाम से जानते हैं हम लोग? केंद्र के नाम से। यहाँ तक कंप्लीट। इस बिंदु का आप नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? वो नाम दे सकते हैं। और जो यहाँ पर लाइन जो हमने गोला जो किए लाइन, ठीक है, इस लाइन का ना मोटाई होता है ना चौड़ाई होता है। यहाँ तक कंप्लीट। और इस लाइन का जो नाम दिया गया परिधि, क्या नाम दिया? परिधि इसे बोलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आया तो अच्छा, समझ में आया तो अच्छी बात है। अब जैसे कि इस परिधि और इस परिधि और केंद्र को टच करते हुए यदि यानी कि यहाँ पर टच होगा, क्या होगा? इस परिधि और इस परिधि जो टच करते हुए और केंद्र को टच करते हुए जो लाइन गुजरेगा, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे? व्यास। क्या नाम देंगे? व्यास। इंग्लिश में बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। इंग्लिश हिंदी शॉर्ट में बोलेंगे तो इसको डी के नाम से जानेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। और जो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी लाइन होता है, यहाँ पर लाइन होता है। इस सारे लाइन को जो नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? चाप दिया जाता है। क्या नाम बोलते हैं? इसे चाप बोलते हैं। और इस जो व्यास देखें, क्या देखें? जो व्यास देखें, हम लोग व्यास को दूसरा नाम से जान सकते हैं। तो क्या नाम से? सबसे बड़े चाप, इसी के बोला जाता है सबसे, ठीक है, बड़े चाप के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोग का पूछ सकता है कि सबसे बड़ा चाप कौन सा हो सकता है, ठीक है, जिसे व्यास का दूसरा नाम बोला जाता है। सबसे बड़ा चाप के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात। एक और जैसे कि हमने वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने वृत्त ले लिए। अब वृत्त के जो बीच में केंद्र होता है, केंद्र से और परिधि की ओर टच करेगा, तो यहाँ से जो टच करेगा इसे नाम क्या दिया जाता है? त्रिज्या। क्या नाम दिया जाता है? त्रिज्या। यदि इसे इंग्लिश में जाना जाए तो इसको रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस, जिसे हम लोग आर में शॉर्ट में इसे जानेंगे हम। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और जो केंद्र की ओर से कहीं से भी आप लोग खींचिएगा तो यानी कि त्रिज्या खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? त्रिज्या। और आपस में क्या होगा? सभी लाइन बराबर होगा। यदि इस त्रिज्या से यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो इस लाइन भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। यदि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है, इसी जगह को सिर्फ क्या करता है? मतलब कि भरता है, ठीक है। और आयतन जो होता है, जो आयतन बोला जाता है कि नहीं, तो जो आयतन जो होता है किसी चीज़ को रखने के लिए आयतन क्षेत्रफल निकाला जाता है। और हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? सिर्फ क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त में। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम समझाते हैं, ठीक है, जो इसमें क्या क्या होगा फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। यदि हम लोग क्या करेंगे? यदि त्रिज्या निकालना चाहेंगे, क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यदि चुकी में ले त्रिज्या यदि हम निकालेंगे तो कैसे भी निकाल सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जो त्रिज्या होता है कि नहीं, त्रिज्या और व्यास जो संबंध में क्या होता है, यानी कि आ सकता है क्वेश्चन में, क्या सकता? त्रिज्या, ठीक है, और ठीक है, व्यास में, ठीक है, क्या संबंध है? क्या है? क्या संबंध है? यदि पूछेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे, है ना। तो चलिए हम बताते हैं। आप लोग जैसे कि व्यास होता है, क्या होता है? व्यास यदि जो दिया रहता है, ठीक है, तो यानी 2 इंटू त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या का यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। जिसे इसे शॉर्ट में जाना डी नाम से जाना जाता है। 2 इंटू इसके क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। या इसे यदि हम लोग निकालेंगे, आर निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए, आर
आर बराबर यानी कि डी बाय क्या कर सकते 2 यानी व्यास को हम लोग 2 से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए यानी अब हम लोग आप लोग को क्या बताते हैं, अच्छे तरीके से हम फार्मूला बताते हैं इसमें क्या क्या यूज होगा, है ना। चलिए सबसे पहले इसमें जो यूज होगा क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त ठीक है की ठीक है क्षेत्रफल बताते हैं सबसे पहले, ठीक है क्षेत्रफल। तो यानी कि वृत्त जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स वाई, यानी कि कोई ठीक है वृत्त है, इसे पूरा क्षेत्रफल यानी पूरा मान ज्ञात किया जाएगा, यानी कि पूरा निकालने बोले तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। एक और फार्मूला क्या आता है, वृत्त की परिधि क्या आता है, वृत्त ठीक है की ठीक है परिधि क्या बोलते हैं, परिधि। तो हमने अभी वृत्त की परिधि क्या फार्मूला सबसे पहले बता, तो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हमने परिधि किसको भी बताया, यानी कि इस लाइन को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। तो इस लाइन का पूरा यदि परिधि पूछेगा, क्या पूछेगा, परिधि पूछेगा, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। एक और फार्मूला जिसे हम बताते हैं क्या होता है, अर्ध ठीक है अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। फार्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर एक्स स्क्वायर बटे क्या 2। जैसे कि अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि कोई वृत्त होता है इसका आधा यदि हम लोग निकालेंगे ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूला यही यूज करेंगे, पाई आर एक्स स्क्वायर बटे 2 यूज करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। एक और फार्मूला इसमें यूज होगा क्या, ठीक है और क्या लिखिए, अर्ध क्या लिखिएगा, ठीक है अर्धवृत्त क्या लिखिए, अर्धवृत्त का ठीक है परिमाप क्या लिखिएगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तो पाई आर प्लस क्या निकालेंगे 2 आर, जैसे कि आने की यहाँ से यहाँ तक आधा फिर इधर आधा, तो यहाँ पर आर एक आर यानी 2 आर हो गया। और वृत्त का क्या होता है पूरा, अच्छी बात है ना। चलिए और यदि हम बस इतना ही सारा सिर्फ फार्मूला, यानी कि इस चारों फार्मूला को यूज करेंगे हम लोग और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और इसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब जैसे कि हमने आगे बताने जा रहे हैं, क्या बताने, जैसे कि पाई के बराबर जो हम लोग निकालें तो क्या होता है, परिधि क्या होता है, परिधि बटे क्या होता है, व्यास होता है, क्या होता है व्यास। यानी तो कंप्लीट है। जो हम लोग पाई का मान कभी नहीं बोला जाएगा तो हम लोग पाई का मान यूज करेंगे 22/7। अगर पाई का मान बोल सकता है कितना, 3.14 बोल सकता है, क्या बोल सकता है 3.14, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। बोलेगा तो हम जो बोलेगा यूज करने के लिए वही यूज करेंगे, अन्यथा नहीं बोलेगा तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो चलिए बताते हैं आप लोग, ठीक है। और जो पाई होता है क्या होता है, जो पाई होता है इसे आप परिमेय संख्या इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए आप थोड़ा सा और बेसिक बच गया, ज़्यादा नहीं बचा हो, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त जैसे कि आप लोग देख लें, यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र क्या, यानी यहाँ पर जीवा खींच यानी चाप खींचते हैं, क्या खींचते हैं, चाप। तो चाप के जैसे कि यहाँ पर खींचें, यदि इस भाग को निकाला जाए तो क्या बोलेंगे, इसे हमें बोलेंगे लघु, क्या बोलेंगे लघु, ठीक है। वृत्तखंड क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। यहाँ तक कंप्लीट है। और इस भाग को क्या बोलेंगे, ठीक दीर्घ, ठीक है दीर्घ वृत्तखंड क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। यहाँ तक कंप्लीट है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा भाग, क्या होता है बड़ा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, बड़ा। और ठीक है लघु मतलब क्या होता है, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, क्या होता है छोटा, सिर्फ यही याद है। तो देखिए छोटा भाग है कि नहीं, तो लघु वृत्तखंड हो गया, वृत्त है इसमें तो लघु वृत्तखंड हो गया, ये बड़ा भाग है तो दीर्घ वृत्तखंड होगी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात। एक और हमने क्या किए, वृत्त ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वृत्त के बीचों बीच केंद्र लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिज्या जैसे बन गया। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए सबसे पहले छोटा भाग है तो इसे क्या बोलेंगे, लघु, क्या बोलेंगे लघु। और कैसे त्रिज्या जैसा यानी तिर्यखंड, क्या हो गया तिर्यखंड,
खंड इसे बोला जाता है। ठीक है, और देखिए इस भाग हो गया, तो इस बड़ा वाला भाग को क्या बोलते हैं? ठीक है, दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ। यानी कि तिर्ज्य वाला तो दीर्घ तिर्ज खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ तिर्ज खंड। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली, यानी कि हम क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली, ठीक है, 12.1 देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला है ना। बोला क्वेश्चन पहला नंबर में, ठीक है, प्रश्नावली 12.1 में देख रहे हैं, तो बोला दो वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों, ठीक है, की परिधि के लिए योग बराबर हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बोला दो वृत्त का योग दिया है ना, तो चलिए यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, है ना, पहले नंबर देख रहे हैं। ठीक है, बोला एक वृत्त प्लस एक और वृत्त जोड़कर, यानी कि दोनों वृत्त जोड़कर एक बड़ा वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा वृत्त। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि परिधि ज्ञात करना। तो हमने अभी क्या बताएं, परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सबसे पहले एक त्रिज्या 2 दिए थे, एक R1 से इंडिकेट करते हैं, एक त्रिज्या से 19 जो सेंटीमीटर दिया, R2 से नाम से जानेंगे जो, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दिया। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए हम जैसे कि कहाँ बोला, इसमें बोला है कि परिधि बोला है ना, तो चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि छोटे, क्या लिखते हैं? छोटे, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों वृत्त की परिधि, क्या लिखें? परिधि, ठीक है, बराबर बड़े, क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, परिधि यहाँ तक कंप्लीट है। तो हमने अभी क्या बताएं, परिधि का फॉर्मूला कि 2πr होता है। जैसे कि चलिए अभी दिखा देते हैं ना, देखिएगा परिधि, जैसे वृत्त की परिधि तो क्या 2πr है कि नहीं, तो यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो दो, यहाँ पर कितना, दो वृत्त है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है, πr1 प्लस, ठीक है, 2πr2 बराबर बड़े वृत्त। तो क्या था 2, ठीक है, बड़े वृत्त को हम लोग r के नाम से जान, बड़ा r से देते हैं। ठीक है, 2πr, यहाँ तक कंप्लीट है। 2, चलिए यहाँ पर कॉमन क्या लिख सकते, 2π कॉमन निकल रहा है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 बच गया प्लस, ठीक है, यहाँ पर R2 वाला बच गया। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर 2πr बच गया, तो 2π से 2π कट गया, तो मेरा क्या बच गया, R1 प्लस क्या बच गया, R2 बराबर क्या बच गया, बड़ा R बच गया। यहाँ तक कंप्लीट है। तो R1 यानी कि कितना मेरा 19 है, तो हमने 19 कर दिया। R2 मेरा कितना 9 है, तो 9, तो यहाँ पर R है, R जोड़ेंगे दोनों तो कितना हो गया, 28 बराबर R हो गया। तो हमसे यही सेंटीमीटर में पूछा था और हम, मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। बस इतना इजी है, बस सिंपल सी भाषा में, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा नंबर में क्या बोला है। तो चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग हो। इसमें परिधि पूछा था, इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल। सिर्फ ध्यान देना है कि क्या चीज़ पूछ रहा है, तो वही फार्मूला क्या करेंगे, हमने यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर बताते हैं, है ना। तो चलिए चित्र छापने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पर दिया है, जो दिया है, तो हमने R1 बराबर जो कितना दिया, 8 सेंटीमीटर एक त्रिज्या दिया, और R2 बराबर जो दिया 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब प्रश्नानुसार देखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रश्न, ठीक है, अनुसार। ठीक है, समझ में आया। चलिए छाप देते हैं, एक वृत्त प्लस दूसरा वृत्त दोनों बराबर मिला के बड़ा वृत्त को परिधि, ठीक है, क्षेत्रफल बन रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, पहले वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस, ठीक है, दूसरे, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बड़े, यहाँ पर क्या लिखते हैं, बड़े वृत्त का, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल।
कंप्लीट है। चलिए फार्मूला हमने क्या बताए अभी जस्ट बताए हैं ना। चलिए क्या बताएं कि पाई आर एक्स वायर होता है, क्या होता है पाई आर। तो हमने यहाँ पर लिखते हैं पाई आर एक्स वायर 1 प्लस, ठीक है, फिर पाई आर एक्स वायर 2। यहाँ तक कंप्लीट। दो वृत्त, दोनों वृत्त का योग क्या होता है पाई आर, ठीक है, बड़ा आर से देते हैं, ठीक, एक्स वायर बट्टे 2। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं आप, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो पाई कॉमन ले सकते हैं। इजी हो तो कॉमन लेने पर, है कि नहीं। आर एक्स वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है, आर एक्स वायर, ठीक है, इसको 2 देते हैं नाम। यहाँ तक कंप्लीट। फिर यहाँ पर यार बड़ा आर है एक्स वायर बटे, सॉरी इसका नाम यहाँ पर नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पाई पाई से क्या हो गया, कट गया, तो मेरा क्या बच गया आर एक्स वायर 1 प्लस, ठीक है, आर एक्स वायर 2 बराबर क्या बच गया आर एक्स वायर। तो यानी कि आर 1 क्या है मेरा 8 है, ठीक है। तो हमने क्या किया 8 का एक्स वायर कर दिए, ठीक है, प्लस फिर आर 2 मेरा कितना 6, तो 6 का एक्स वायर कर देंगे बराबर आर एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए अच्छी बात है ना। चलिए देखिएगा 8 का एक्स वायर का 68 64 प्लस 6 36 बराबर 8, आर का एक्स वायर जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक कंप्लीट। आर एक्स वायर के आर एक्स वायर इधर आता तो क्या हो जाता है रूट अंडर 100 हो जाता है बराबर आर का आर। यदि हम 100 का रूट तोड़ेंगे कितना आएगा मेरा 10 आएगा बराबर आर। तो हमसे यही पूछा था सेंटीमीटर, आंसर हमें आ चुका है। बस इतना ही करना था, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 12.3 में यानी कि इस आकृति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो तीरंदाजी लक्ष्य को ठीक है दर्शाती है, जिसमें से केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्रफल गोल्ड, ठीक है, रेड, ब्लू, ब्लैक और ठीक है वाइट, ठीक है, चिह्नित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जो गोल्ड के अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी के 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अंक प्राप्त करने वाले इस पांचों क्षेत्रफल से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो बोला है गोल्ड वाला के जो यहाँ से यहाँ तक व्यास जो दिया है इसका बोला 21 सेंटीमीटर, यानी इस बिंदु से इस अन्य सभी रंग का जो पट्टी चौड़ाई है ना, इसका जो चौड़ाई दे दिए 10.5 सेंटीमीटर। कितना 10.5 सेंटीमीटर। चलिए अब बनाने के लिए शुरू करते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है, आराम से देखिएगा, ठीक, घबराने वाली बात नहीं है ना। चलिए इजी तरीके से हमने बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, चौड़ी, ठीक है, चौड़ाई जो भी लिख सकते हैं, ठीक है, चौड़ाई पट्टी की जो दिया मान दिए कितना 10.5 दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर में लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे बढ़िएगा, ठीक है, और गोल्ड की जो व्यास दिया है ना तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या आता है D/2, आने की व्यास बट्टे कितना तो 2 होता है। तो व्यास मेरा कितना दिया 21 दिया बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। यदि यहाँ से हम लोग R1 इसका नाम देंगे पहला वाला के, ठीक है। चलिए तो कट करेंगे कितना आएगा 10/5 सेंटीमीटर आएगा इसका व्यास। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए आप देखिएगा कि यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। तो यानी कि मेरा 1 आ गया। हमने अभी अबर क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग चित्र समझा देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चित्र बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितनी भाग है 1 2 3 4 5, तो हमने 5 को बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए गोला आप लोग खींच लीजिएगा, बढ़िया से गोल खींचिएगा, ठीक है। 1 2, ठीक है, 3 4 1 5। ये लग क्या है गोल्ड है, जिसे हम लोग जी के नाम से जान रहे, ठीक है। इसको नाम लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है। ये मेरा क्या है रेड है, ठीक है। ये रेड के बाद क्या है मेरा ब्लू है, क्या है इसको ब्लू है, ठीक है। ये मेरा क्या ब्लैक है, ठीक है,
ब्लैक कलर है, ये क्या मेरा वाइट है, क्या है वाइट है। बस यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। तो यानी इसका जो व्यास दिया 21 सेंटीमीटर, तो इसका R1 से नाम निकालना। अब रेड वाला निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है। इस व्यास और इस व्यास को क्या करेंगे, यानी इस चौड़ाई को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक व्यास निकल जाएगा कि नहीं। तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। रेड क्या लिखते हैं, रेड का त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या जैसे कि हमने इसको जो नाम देंगे, क्या नाम से देते हैं, R2 के नाम से देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। तो क्या जानते हैं अभी, जो गोल्ड वाला को व्यास निकला कितना निकला, 10.5 निकला। इसका जो चौड़ाई दिया यहाँ यहीं तक चौड़ाई दिया, कितना दिया 10.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका, रेड का व्यास। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो अब क्या यहाँ पर बुल्लू, तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुल्लू लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बुल्लू लिखें, बुल्लू का त्रिज्या, क्या नाम लिख रहे हैं, बुल्लू का त्रिज्या बराबर इसे R3 के नाम से जानेंगे। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा, कितना है 21 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई दिया सभी का 10.5, तो 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 20 से 30 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब कौन सा, बुल्लू के बाद ब्लैक है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक, ठीक है, का त्रिज्या। यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसे क्या ना R4 से नाम से जानेंगे। तो आने चलिए यहाँ तक कितना आया था मेरा 31.5 आया था, और इस वाले भाग ऐड करेंगे 10.5 तो कितना आ जाएगा 42। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वाइट वाले को निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाइट, है ना, वाइट का त्रिज्या, क्या निकालेंगे, वाइट के त्रिज्या। तो इसे क्या नाम जाने, R5 के नाम जानेंगे। तो इस भाग वाले तक निकालें, कितना आया 42 आया, ठीक है। और इस वाले भाग के चौड़ाई कितना 10.5, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 52.5। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह दिए 10 चौड़ाई इसका निकला था, फिर 10 10 10 10 इतना बार जोड़िए फिर भी इतना आएगा नहीं, ऐसा शॉर्ट में हमने बताए निकालने के लिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब मेन होता है बनाने के लिए, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक भाग करके क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे और बनाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ने पूछा है तो चलिए अच्छी बात, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, गोल्ड, ठीक है, का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आर है कि नहीं, तो क्या होता है पाई R(x²). और हम लोग गोल्ड के नाम से क्या जाने, R1 से नाम से जाने थे, तो यहाँ बस आगे, ठीक है। तो इसका पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो हमने 7 यूज किए। आर मेरा कितना निकला 10.5 निकला, ठीक है, गुने फिर 10.5 निकला। इसे कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। इसे आपस में क्या करेंगे, जब गुना कर दीजिएगा, ठीक है, 22 गुने, यहाँ पर बता देते हैं 22 गुने 1.5 गुने 10.5 से यदि गुना करेंगे, है ना, तो देखिएगा गुना कर लीजिए आप लोग, गुना आप लोग जानते हैं कि नहीं, चलिए नहीं जानते तो हम एक बता देते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटा लीजिएगा, पहले अभी मतलब लीजिएगा नहीं, ठीक, गुना सब करने समय। तो यहाँ कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 हो गया। यहाँ पर कितना 15 से गुना कीजिए, ठीक है, 5 पच्चे 25, 25 के 5 बाकी 2, 5 और 0 से गुना करें 0 और 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 1 से गुना करें, 5 एकम 5, 0 एकम 0 और एकम 1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 7 और कितना आया 5 आ गया, फिर यहाँ पर 1 1 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब हमने क्या करेंगे, 22 मेरा बच गया तो 22 से गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो 5 दूनी 10 बाकी 2 15 बाकी तुम 1 5 दूनी 10 10 से 11 फिर 2 1 3 हो गया, फिर गुना करेंगे 0 5 1 और 3 आपस में जोड़ेंगे 0 5 6 4 और 3। यहाँ तक जोड़ लिए कि नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया मेरा गुना। आप देखिएगा यहाँ 1 अंक के बाद इधर पॉइंट है, 1 अंक के बाद, तो दोनों जोड़ लीजिएगा पॉइंट के बाद, 1 अंक यहाँ पर 1 अंक है, कितना अंक हो गया 2 अंक, ठीक है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा, तो कितना है मेरा 446 पॉइंट कितना है 5 आ रही है, हमसे आंसर आ गया सेंटीमीटर (x²). बस इतना ईजी है,
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं, गोल्ड हो गया मेरा। अब निकालना पड़ेगा किससे, रेड का निकालना पड़ेगा। तो चलिए रेड कलर का निकालते हैं। फार्मूला सभी में सेम यूज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर। तो हमने बताते हैं क्या कि देखिएगा, हमने क्या निकालना, ये रेड का गोल्ड का निकालेंगे और इसमें जो हम निकालेंगे, ठीक है, रेड का। तो रेड में से जब गोल्ड का घटा देंगे, ठीक है, तो सिर्फ रेड भाग वाला बच जाएगा कि नहीं हैं। तो वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, सिर्फ समझा रहे हैं ना, बाकी कुछ नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले रेड वाला लिखिए। तो क्या होगा, आर एक्स वायर का क्षेत्रफल होता है। रेड का हम लोग 2 के नाम से जाने थे 2, और गोल्ड का क्या था मेरा, पाई आर एक्स वायर 1 था। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए पाई 22/7 हो गया। और मेरा रेड का त्रिज्या मेरा कितना निकला था, देखिएगा, रेड का 21 निकला है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 21 इंटू 21, ठीक है, माइनस इसका फार्मूला इस करके हमने आंसर कितना लाए थे, देखिएगा यहाँ पर 346.5। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, उतना सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसे जो कट रहा है 7 ये कितना हो गया, 21 हो गया। आपस में गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 1386 आएगा माइनस 446.5। इसे घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 1000, ठीक है, 39.5 सेंटीमीटर एक्स ही हमसे आंसर पूछा था। बस इतना ईजी है, देखने की नहीं, बस बहुत शॉर्ट में बन रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट रेड का। रेड के बाद क्या, ब्लू का। तो हमने यहाँ पर ब्लू का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल। तो फार्मूला सेम हो जाएगा। तो क्या था, पाई आर एक्स वायर, ठीक है। अब ब्लू का नाम क्या देते, 3 के नाम देते हैं, और माइनस करेंगे इस वाले क्षेत्रफल, क्या, रेड वाले का है ना, जो मेरा निकला था। तो क्या निकला, पाई आर एक्स वायर इंटू 2। तो चलिए 22/7, और इसका मान कितना है मेरा, 31.5 इंटू 31.5 माइनस हो जाएगा इसका कितना, 1003, ठीक है, 39.5 निकला था। यहाँ तक ऐसा कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर यदि आप शॉर्ट में और बनाना चाहते हैं इजी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से बनाने के लिए हम बताते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि पहले सबसे पहले बैठा लीजिए। यहाँ पर क्या है, पा है, तो हमने पाई लिख दिए। R2 कितना मेरा, 31 है ना। तो यहाँ पर गुना लिख दीजिए, क्या कीजिए, गुना। ठीक है, 31.5 का एक्स वायर है माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पर इसका पाई R2 मेरा कितना, 21 का एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, गुना करने के बाद, ठीक है, 992, क्या आ जाएगा, 992.25 आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर 21 का हम लोग एक्सवायर करेंगे, कितना आएगा, 441 आएगा। ठीक है, यहाँ पर पाई का पाई आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें जब घटा देंगे, आपस में पाई पाई मिले तो एक जाति मिलता है, तो आपस में घटा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसे घटाएंगे तो फिर 992.25 में 441 जाएगा, तो कितना बचेगा, चलिए, यानी कि 531.25 पाई बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए 531.25 है, गुने पाई का मान क्या ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं ना। चलिए इससे यदि आपस में गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 1732.5 सेंटीमीटर एक्स। बस आंसर आ गया, इतना ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ब्लू हो गया, आप क्या देखेंगे, ब्लैक देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लैक, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एक्स वायर। ब्लैक को क्या नाम जानेगा, 4, ठीक है, और ब्लू वाला के क्या ना, पाई आर एक्स वायर इंटू, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, चलिए पाई आर मेरा 4 कितना निकला, ठीक है, 42, कितना निकला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 का एक्सवायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस पाई कॉमन निकल जाएगा, और मेरा R3 कितना, 31.5। यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर 42 का एक्सवायर करेंगे, तो 42 का एक्सवायर करेंगे तो कितना, 64 आएगा, पाई का पाई हो जाएगा, ठीक है। 3105 को हम लोग एक्सवायर किए थे, है ना। तो मेरा कितना आया था उस समय, 992.25 आया था। यहाँ पर लिखेंगे 992.25, यहाँ पर पाई के पाई। जब आपस में घट जाएगा ये वाला तो कितना बच जाएगा मेरा, 731.75, और
पाई आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। तो 771.75, यहाँ पाई का मान कितना 3.14 होता है। इसे गुना कर देंगे आपस में तो कितना आएगा 2425.5 सेंटीमीटर एक्स बार। यहाँ तक कंप्लीट है, बस आंसर आ गया। ठीक है, ब्लू वाला का आ गया। अब मेरा एक और बच गया लास्ट, क्या बच गया, वाइट वाला। क्या बच गया, वाइट कलर है ना। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं, काहे इसको छोड़ेंगे, सभी को बताएंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वाइट का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर एक्स वायर, इसे 5 के नाम से जानेंगे, माइनस इसे 5 आर एक्स वायर 4। तो चलिए पाई क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसका मान कितना आया था 52.5 का एक्स वायर माइनस पाई कॉमन लेंगे तो इसका कितना था मेरा 42 का एक्स वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। जब 56 कितना आएगा 3700, ठीक है, 56.25 पाई माइनस इसको एक्स वायर किए थे, कितना आया था मेरा, देखिए 1764, ठीक है, पाई हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब घट जाएगा तो 92.25 बच जाएगा, पाई के पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो 992.25 पाई के मान 3.14 ले लिए, गुना करेंगे इसे आपस में तो कितना आ जाएगा कि आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3118.5 सेंटीमीटर एक्स वायर। हमसे क्या पूछा था, ही आंसर पूछा था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है और मेरा तीसरा नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए देखते हैं चौथा नंबर में क्या बोला है। तो बोला किसी कार की प्रत्येक पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि, ठीक है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट के प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से बनाने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। चलिए यानी चलिए एक जानते हैं आप लोग क्या है, रास्ता है यानी रोड है, तो एक यहाँ पर चक्का है, तो इस चक्का को जो व्यास दिया ने कितना दिया 80 सेंटीमीटर। तो यानी जो यहाँ पर वृत्त होगा जितना लंबाई उतना लंबाई एक बार चक्कर करेंगे, चक्कर लगाएगा, ठीक है, कार तो आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो इस तरह क्या बोल रहा है कि कितना चक्कर लगा रहा है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इजी तरीके से। और सबसे पहले क्या लिखते हैं, व्यास जो दिया है, तो हमें व्यास कितना दिया 80 सेंटीमीटर, तो हमने 80 सेंटीमीटर लिखे। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखिएगा अब व्यास हो गया और कार की जो चाल दिया कितना 66 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे कार, ठीक है, की चाल, ठीक है, चाल कितना 66 किलोमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे कि क्वेश्चन में पूछा 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, क्या पूछा 10, ठीक है, मिनट में, ठीक है, कितना चक्कर, क्या लिखेगा, चक्कर, ठीक है, लगाता है, क्या करता है, लगाता है। बस यही हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहिए, क्या लिखते हैं, ठीक है, पहियों की संख्या बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा 10 मिनट में, क्या लिखेंगे 10 मिनट में तय की पहले, यानी पहले एक या चाहे पहले पहिए, यहाँ पर लिखिए पहले, ठीक है, पहिए की परिधि, ठीक है, कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। ये फार्मूलाने की जो यानी 10 एक पहिए का मान निकालेंगे, भागा देंगे तो आराम से निकल जाएगा पहिए की संख्या, है ना, बहुत ईजी तरीके। तो इससे लास्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो किलोमीटर में दिया उसे क्या करेंगे, हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार, क्या लिखते हैं, कार की चाल, ठीक है, चाल बराबर कितना दिया 66 किलोमीटर पर आवर हमसे दिया है। ठीक है, इसे यदि हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पर, इधर चूँकि 1 किलोमीटर बराबर कितना था 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना 66 किलोमीटर और
चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा और हमें मिनट में बदलने के लिए भी 100 से गुना करना पड़ेगा और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, इससे भाग लगाना पड़ेगा और 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6 से 11 ख़त्म, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो गुना करेंगे, यहाँ पर 3 जोरानी 4 0 हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा 4 0, यहाँ पर कितना लगा दें 4 0 लगा दिए, बस यहाँ तक कंप्लीट हो। तो हमसे क्या निकला यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है, मिनट निकला। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मिनट को सिर्फ एम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, कार 10 मिनट, ठीक है, मिनट में तय, ठीक, करेगी, क्या करेगी, तय करेगी, यानी कि चलेगी, है ना। तो लिखते हैं क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला होता है कि नहीं, क्या होता है, समय, ठीक है, इनटू क्या होता है, चाल होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए दूरी हमें पता नहीं है और समय मेरा दिया 10 मिनट दिया है, ठीक है, 10 मिनट दिया और हमें चाल कितना निकला 11, कितना निकला यानी कि 1,10,000 निकला। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे गुना कीजिएगा तो 11 5 0 हो जाएगा, तो 5 0 यानी कि 11 लाख हो जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर चला, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, समीकरण इसे वन के नाम से जानिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कार, ठीक है, की परिधि, ठीक है। परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, नहीं, वृत्त की परिधि, वृत्त जैसा चक्का होता है कि नहीं, इसीलिए, ठीक है, वृत्त की परिधि लिखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, पाई आर, क्या होता है, पाई आर, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो अपने यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास मेरा दिया था कितना 80, ठीक है, और 2 से भागा देंगे तो हमें त्रिज्या निकल जाएगा 40। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है। तो फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे जैसे इस फार्मूला पर, है ना। चलिए तो मेरा 2 × क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई के मान पाई ही रहने देते, आर का मान कितना दिया 40 दिया, इसे गुना करेंगे, ठीक है। तो 40 × 80 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमने इसीलिए पाई बनाई, इसको आगे चल के हम लोग काम देंगे, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और, ठीक है, 2 से, ठीक है। तो हमने फार्मूला बताए थे शुरुआत में, क्या बताए थे, ठीक है, पहिए की संख्या लिखाए थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहियों की संख्या, ठीक है। तो चलिए तो मेरा कितना आया था वहाँ पर 11 लाख आया था, तो हमने 11 लाख लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। और इसका मान कितना है, समीकरण 2 ले रहे हैं तो 80 × क्या हो जाएगा, 80 पाया था, तो पाई का मान ले लेते हैं, यहाँ पर इजी 22/7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यहाँ पर 11 लाख है तो हमने 11 लाख लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको गुना करें तो 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे 80 × क्या बच जाएगा मेरा 22 बच जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब अच्छी बात है, तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसे कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, ठीक है। अब 2 से कट करेंगे तो फिर 11 से कट करते, तो 11 कम 11, फिर यहाँ पर 4 0, तो यहाँ पर 4 0 बच गया, फिर 11 दूनी 22 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना, यहाँ पर कितना बच गया 10,000, तो 10,000 का आधा करेंगे कितना आएगा 5,000 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखिएगा, अब फिर क्या करेंगे, 8 से काटिएगा आप, ठीक है, 5, तो कितना 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, फिर कितना है 625 × 7 करेंगे, गुना करेंगे तो गुना कर इसको कितना आएगा 4700, ठीक है, 75। यही हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। बस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ईजी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 5वां नंबर में क्या पूछा है, चलिए देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम बताएंगे, है ना।
तो चलिए देखिएगा क्या बोला कि निम्नलिखित में से सही चुनिए तथा आपने उत्तर की ठीक है उचित ठीक दीजिए। यानी कि बोला यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल की संख्या के रूप में बराबर हो है तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकता है। तो त्रिज्या की ही दूसरा नाम जो है मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक होता है ना। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परिधि। क्या लिखते हैं? जो परिधि बोला तुलना कर लें किससे? क्षेत्रफल से बोला है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल। कंप्लीट। तो परिधि के फार्मूला क्या बताएं? 2πr बताएं, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या बताएं? πr/x² बताएं। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आर है, यहाँ पर दो आर थे, एक आर से एक आर कट गया, यानी 2 बराबर कितना बच गया? सिर्फ आर बच गया। तो आर का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? मात्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मात्रक। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 मात्रक। क्या हो गया? 2 मात्रक। जो आप लोग का ऑप्शन नंबर है वही क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। यानी किस में है? 1 नंबर में है ना। तो 1 नंबर आप टिक मान लीजिए, ए नंबर, बस इतना है। चलिए यहीं पर क्या होता है, आप लोग का क्लास एंड होता है। आप लोग से नेक्स्ट डे में मिलते हैं, ठीक है। जो हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह आप लोग का सभी चैप्टर यानी जितना सारा भी पढ़ा रखे हैं, लगभग 11 चैप्टर पढ़ा का 12 चैप्टर चल रहा है ना। तो अनेक पूरा जिस तरह अभी पूरा क्वेश्चन बताए ना, सेम उसी तरह हम लोग के सभी मतलब कि सभी एक एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन बताए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े आप लोग के लिए। और थोड़ा जो भी दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। यानी सॉल्व करना करके रखेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर इन करते हैं। थैंक यू सो मच।